तो इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। बंधुओं, कैसे अनोखे व्यक्ति के बोलने समझने से, बातचीत करने से उसकी भावनाएं समझ में आती है। 1949 ईस्वी के अंदर संविधान सभा में बोल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा, जैसे कोई भी संविधान हो, उस संविधान को कोई चला कैसे रहा है इस पर निर्भर करता। व्यक्ति कैसा है, लोग अच्छे हैं तो हर संविधान, हर नियम कानून अच्छा है। लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं होगा। जब सोच ही आपकी है कानून कुछ भी बना दो तो चोरी, डकैती, छीना झपटी, भेदभाव तो विद्यमान रहेंगे ही। इसलिए लोग रहेंगे सही तो समाज की समस्याएं अपने आप सही हो जाएगी। उन्होंने बोला था। बंधुओं, उन्होंने कहा, हमारा देश पहले भी स्वतंत्र था, गुलाम हो गया, आज स्वतंत्र हुआ है। मेरे मन में यही चिंता सताई जा रही है, क्या हमारा देश इसको अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख पाएगा? क्यों मेरे मन में ऐसी चिंता सता रही है? जब हम स्वतंत्र थे तो हमारे लोगों ने ही गुलाम करने के लिए प्रयत्न किया। हमारे अपने लोगों के धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप हमारा देश गुलाम हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, राजा ताहिर अच्छा युद्ध कर रहे थे। राजा ताहिर के अपने सेनापतियों ने मोहम्मद बिन कासिम से कुछ घूस लेकर के धोखाधड़ी करने का काम किया। परिणाम स्वरूप राजा ताहिर पराजित हुए। वो अपने भाषण में बोलते हुए कहे हैं, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के आपस में युद्ध हो रहे थे। मोहम्मद गोरी को इस देश में आमंत्रित करने का काम जयचंद्र ने किया। देश के साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लिए युद्ध कर रहे थे तो भारत के रहने वाले लोग ही मुगलों का साथ देने का काम कर रहे थे। जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक हमारा देश गुलाम होता रहेगा। बंधुओं, उन्होंने बोलते हुए कहा है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे जातियां, धर्म इत्यादि हैं। सभी जातियों के मानने वाले, सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपने धार्मिक भावना, अपने जातिगत भावना से ऊपर उठ करके यदि देश के बारे में सोचने का काम करेंगे, इस देश के अंदर भविष्य में चल करके बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होंगी। वो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक पार्टी के चिंतन से ऊपर उठ करके यदि देश के बारे में सोचने का काम करेंगे तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होगा, कभी गुलाम नहीं होगा। बंधुओं, ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अनोखे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जिन्होंने इतना बड़ा अध्ययन किया, इतना समाज का काम किया, उनके ऊपर यदि हम लोग बातचीत करने का काम करेंगे घंटों घंटों चलता चला जाएगा, वो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति अपने कहा, हम लोग शाखा में गीत गाते हैं, कोई चलता पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। उन्होंने दुनिया के लिए एक पद चिन्ह, एक क्रांति स्थापित करने का काम किया है। ऐसे बाबा साहब जी के मन की मुझे जो समझ में आती है, सबसे बड़ा भावना ये थी, समाज में ऊंच नीच, छुआछूत की भावना से परे होकर के भारत के रहने वाले जो लोग हैं एक समरस समाज का निर्माण करें। तो बंधुओं, हम उनके पदचिन्हों पे चलते हैं तो यही सबसे बड़ा संकल्प है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है कि सभी